Hello my dear students, hope you all are doing well. Today in this video we will be dealing with one more new topic, that is the letter writing. In this video we'll get to know what is letter writing, what are its different forms, and we'll be dealing with one form of letter writing. So let us start. What is letter writing? Letter writing is a way of communicating with one who is far away from the person who wants to convey the message. लेटर राइटिंग क्या है? तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं उस पर्सन से जो कि हमसे दूर है, जिनसे हम फेस टू फेस बात नहीं कर सकते. However, with टाइम इसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है क्योंकि अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक लेटर सिस्टम आ चुका है, दैट इज़ ईमेल. बट पुराने समय में जब फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करता था तो उस ज़माने में लोग अपनी बातें अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाने के लिए लेटर राइटिंग का ही सहारा लिया करते थे. अब आते हैं लेटर राइटिंग के टाइप्स क्या कितने हैं. तो देखा जाए तो लेटर राइटिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं, बट इनके दो मेन टाइप हैं, एक फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल. और फॉर्मल और इनफॉर्मल में भी कुछ सब डिविजन्स है, बट हमें उतना डिटेल नहीं जानना है. हमें बस इतना जानना है कि दो टाइप होते हैं, एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फॉर्मल लेटर उनको कहते हैं जो किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा गया हो, जैसे कि न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो, स्कूल में अपने प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हो, क्लास टीचर के लिए लिख रहे हो, बुक का ऑर्डर देने के लिए लिख रहे हो. तो इस तरह के लेटर जो कि प्रोफेशनल होते हैं या ऐसे पर्सन को लिखे जाते हैं जिनसे आपका कोई रिलेशन नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता है, फैमिली वाला काइंड ऑफ लाइक वो रिलेटिव्स वगैरह नहीं होते हैं, तो उसे हम फॉर्मल राइटिंग कहते हैं. वहीं इनफॉर्मल उन लेटर्स को कहा जाता है जो कि हम अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को लिखते हैं. ओके तो चलिए आज के भी वीडियो लेक्चर में हम लोग फॉर्मल लेटर राइटिंग डील करने वाले हैं. हम लोग देखने वाले हैं कि फॉर्मल लेटर राइटिंग के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है, उनका लेआउट क्या होता है. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले मैंने यहाँ एक फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा हुआ है, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. सबसे पहले जब आप लेटर लिखते हो तो सबसे पहले हेडिंग, सबसे पहला लाइन जो होता है उसमें जो भेज रहा है, जैसे कि मान लो मैं लेटर किसी को लिख रही हूँ तो मेरा एड्रेस होगा. लाइक फॉर एग्जांपल मैं तिलक नगर में रहती हूँ, तो तिलक नगर दिल्ली, ये मेरा एड्रेस हो गया, ये सेंडर का एड्रेस हुआ. फिर उसके बाद किस दिन लेटर लिखा जा रहा है वो डेट मेंशन करते हैं. आफ्टर दैट थर्ड में आप जिसको लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस मेंशन करोगे. ये हो गया रिसीवर एड्रेस. जैसे कि मान लो मैं तिलक नगर में हूँ और मैं लेटर लिख रही हूँ, मान लो कि मुंबई में आप कहीं पर पे लेटर भेज रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज आप लोखंडवाला लेटर भेज रहे हो, तो रिसीवर एड्रेस में लोखंडवाला जो भी उसका हाउस नंबर एग्जैक्ट लोकेशन है वो रहेगा. फिर फोर्थ स्टेप में हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है? तो सब्जेक्ट में मैटर लिखते हैं कि वो जो पूरा लेटर है वो किस पर्पस से लिखा गया है. ओके किस पर्पस से लेटर लिखा जा रहा है. जैसे मान लो कि आप दिल्ली से मुंबई लेटर लिख रहे हो और वहाँ मुंबई से आप कुछ बुक्स मंगवा रहे हो, तो सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे? प्लेसिंग ऑर्डर फॉर बुक्स. हो गया. याद रखोगे कि सब्जेक्ट हमेशा कैची होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को उस चीज़ को पढ़ने का मन करे. ओके नेक्स्ट आते हैं, सब्जेक्ट लिख दिया. अब उसके बाद सैल्यूटेशन देते हैं. सैल्यूटेशन मतलब कि रिस्पेक्टेड मैम, सर या हाई, जो भी वर्ड यूज़ करना है, बट याद रखिएगा फॉर्मल वर्ड. नॉर्मली हम लोग रिस्पेक्टेड सर, मैम यूज़ करते हैं. ओके फिर आता है बॉडी पार्ट. इसमें हम अपना कंटेंट लिखते हैं और उस कंटेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम आगे डील करेंगे. फिर आता है कॉम्प्लीमेंटरी क्लोजिंग. यहाँ पर पे हम थैंकिंग यू या थैंक यू लिखते हैं और साथ में योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली ये लिखते हैं. एंड लास्ट में जो भेज रहा है लेटर उसका नाम, सिग्नेचर और उसका अगर डेजिग्नेशन है, कोई पोस्ट का है तो उसके पोस्ट को मेंशन करते हैं. ओके यहाँ तक क्लियर है. तो चलिए इन सारे पॉइंट्स को एक बार डिटेल में देखते हैं. पहला सेंडर एड्रेस. इसमें जो भेज रहा है, जो लेटर लिख रहा है, उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन रहता है. उसमें ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह भी आप इंक्लूड कर सकते हो. नेक्स्ट आते हैं डेट. डेट में जिस दिन वो लेटर लिखा जा रहा है
वो लिखा जाता है। और याद रखना, सेंडर के एड्रेस और डेट के बीच में एक लाइन का गैप होगा। वैसे ही डेट और रिसीवर एड्रेस के बीच में भी एक लाइन का गैप होगा। रिसीवर एड्रेस में जो भी रिसीव कर रहा है उस लेटर को, उसका एड्रेस लिखते हैं। फिर आते हैं सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। इसमें मेन पर्पस क्या है लेटर लिखने का वो मेंशन किया जाता है। याद रखिएगा, ये एक लाइन का होता है और जितना छोटा हो सके उतना होना चाहिए, बट उससे जिस्ट मिल जाना चाहिए कि आपके पूरे लेटर में क्या है। फिर आते हैं सैल्यूटेशन। इसमें सर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, सिर्फ मैडम ये यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं बॉडी। बॉडी में क्या होता है? तो बॉडी में एक्चुअल कंटेंट लिखा जाता है लेटर का। बेसिकली ये 3 पैराग्राफ्स में बटे हुए होते हैं। पहला में आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो और बताते हो कि वो आप लेटर क्यों लिख रहे हो। दूसरे पैराग्राफ में जो मैटर से आप लेटर लिख रहे हो उसके डिटेल को मेंशन करते हो। और थर्ड पैरा में कंक्लूजन मेंशन करते हो। कंक्लूजन में क्या, अगर कुछ उनसे एक्सपेक्टेशन कह रहे हो तो वो लिखोगे, ठीक है। वैसे ही कोई इश्यू को लेकर के आप सॉल्यूशन डिमांड कर रहे हो तो वो मेंशन करोगे। ओके, तो ये हो गए आपकी बॉडी। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। इसमें थैंक्स, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, सिंसियरली ये लिखते हैं। अब आते हैं आखिरी पॉइंट में सेंडर का नेम, सिग्नेचर और अगर कोई डेजिग्नेशन है तो वो मेंशन किया जाता है। क्लियर है? तो ये रहा आपका फॉर्मेट आपको होपफुली क्लियर हो गया है। अब आते हैं क्या क्या बातें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम लेटर लिख रहे होते हैं। पहला, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो यानी कि फॉर्मेट मैंने पीछे बताया है उस फॉर्मेट को ही फॉलो किया जाना चाहिए। दूसरा, एब्रीविएशंस, स्लैंग लैंग्वेज, यानी कि एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म वगैरह, जैसे कि ASAP, LOL, ये सारे वर्ड्स यूज़ नहीं होने चाहिए। रूड लैंग्वेज नहीं यूज़ होना चाहिए, बैड वर्ड्स नहीं यूज़ होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। तीसरी पॉइंट कि फॉर्मल लेटर जितना हो सके उतना छोटा रखना चाहिए और टू द पॉइंट रखना चाहिए। सब्जेक्ट लाइन हमेशा केयरफुली मेंशन कीजिए क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। पर्सन कोई भी लेटर पढ़ेगा तो सबसे पहले उसका सब्जेक्ट लाइन ही देखता है। हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। तो होपफुली आपको लेटर राइटिंग का फॉर्मेट समझ में आ गया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये 4 क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए और देखिए कितना आपको क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट। अब आते हैं फॉर्मल लेटर के भी कुछ टाइप्स हैं, जिनमें से एक होता है एप्लीकेशन लेटर, जो कि जितना मैंने अभी नॉर्मली बताया उसी में कवर अप हो गया है। इसके बाद आते हैं लेटर टू द एडिटर। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगी एंड आप उससे उसका नॉलेज गेन कर सकते हैं। वैसे ही आप बुक का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो उसके लिए सेम फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो जो मैंने पीछे बताया। तो दिस वाज द थिंग, यानी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ लेटर टू द एडिटर लेकर के आऊँगी और इसी के 3rd लेक्चर में मैं आपको इनफॉर्मल लेटर राइटिंग सिखाऊंगी। सो होपफुली आपको समझ में आ गया है यहाँ तक। तो जल्दी जल्दी नोटबुक खोलिए एंड इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड अगर ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस चाहिए तो स्टे ट्यून टू अस।